चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, अमीनो एसिड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मीन्स ऑफ गिवन रीजेंट्स। कौन कौन सा रीजेंट इस्तेमाल करते हैं बेटा? निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन, इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कौन सा इस्तेमाल करते हैं बेटा? सैंगर रीजेंट्स। ये दो रीजेंट हमारे पास होते हैं जिससे हम क्या करते हैं बेटा? अमीनो एसिड की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन। इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि आपका निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन किस प्रकार से आपके अमीनो एसिड की पहचान करता है। तो यहां पर आप जो है मेंशन कर लो हेडिंग में इसको, द निन हाइड्रोजन रिएक्शन। देखो ऐसे, द निन हाइड्रोजन रिएक्शन। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, आप कह सकते हो निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन रिप्रेजेंट जेम डाइऑल and used for quantitative and qualitative एनालिसिस ऑफ अमीनो एसिड, यानी दोनों प्रकार से इसकी जो है पहचान करता है। नेक्स्ट आप पॉइंट्स में कर सकते हो क्या? 2 moles of निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन reacts with amino acid and give, इसको कलर से बेटा हम लोग पहचानते हैं, इसका कलर होगा पर्पल। गिव पर्पल और ब्लू कलर, यानी 2 मोल
निनहाइड्रिन सॉल्यूशन के रिएक्ट करेंगे अमीनो एसिड से और पर्पल या ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बेटा, एक मिनट जरा, एक फोन आ रहा है, पता नहीं। हाँ बेटा, तो मैं कह रहा था कि आपका जो है, अगर आप 2 मोल इसके रिएक्ट कराते हो तो आपको पर्पल कलर ये मिलेगा। 2 मोल रिएक्ट करेगा बेटा इसका। आइए देखते हैं कि वो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, किस तरीके से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसे डिस्कस करते हैं। देखो, ये आपका जो है निनहाइड्रिन सॉल्यूशन होता है। ध्यान से देखेंगे इसको। इट इज वेरी सिंपल रिएक्शन, कुछ नहीं खास होता है इसमें। ये देखो आपका OH और ये OH है, इसे अपन बोलते हैं निनहाइड्रिन सॉल्यूशन। ये आपका जो है -H2O करके यहां से पहले इसको रिमूव करेगा और इस तरीके से आपका एक साइक्लिक कीटोन टाइप का, देखो ये आपका बना देगा। ठीक है, और इसका रिएक्शन बेटा होता है कहां पर? अमीनो एसिड। देखो, ये आपका मान लीजिए CH, ये आपका R, COOH, ये आपका सपोज दैट ये आपका NH2 है, अमीनो एसिड। देखिए यहां से क्या होता है बेटा, ये ध्यान से देखो, ये -H2O और ये आपका बन जाएगा ये हो गया बेटा, यहां पर इस पर लग गया डबल बॉन्ड N, और ये हो गया R, ये हो गया H, ये COOH। अब देखो बेटा क्या होता है, यहां से इसका टाटोमेराइजेशन जो आपका H है, यहां से ये आपका शिफ्ट करेगा इस पर, यहां से इसकी शिफ्टिंग आप कह सकते हो, यानी इस तरीके की शिफ्टिंग हो गई ऐसी। तो बल्कि आप ऐसे करो, देखो ये यहां से ट्रायड सिस्टम के तौर पर इस पर, तो ये बॉन्ड इस पर। अब देखो क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट हो गया इमीन में। देखिए ये बन गया, ये H हो गया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये तुम्हारा हो गया CrCOOH, ये आपका ऐसे। अब देखिए यहां तक तो आपका स्टेप 1 चल गया आपका ये। अब स्टेप 2 में क्या करता है, इसका हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन, ये यहां। ठीक है,
यानी रिएक्शन में -CO2, क्योंकि निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन क्या करता है बेटा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ऑक्सीडेशन क्यों बेटा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन आपने हटवा दिया तो अमीनो एसिड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद इसका कराता है डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन जैसे होगा ये आपका H यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और आपका बन जाएगा, अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा देखो, ये बन गया बेटा, ये बन गया आपका, यहां ये छही है, ये N हो गया, ये डबल बॉन्ड CR, और ये हो गया आपका H। इस तरीके से अब देखो क्या होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस, ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां से आपका देखो ये एज इट इज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और देख बेटा ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये H था और ये तुम्हारा हो गया NH2, और प्लस क्या निकल जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O, ये आपका अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देखो, इस तरह से यहां तक आप पहुंच चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बाई मीन्स ऑफ 1 मोल निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन वी गेट दिस, ये हमको मिल चुका है। अब इसके बाद इससे आपका दूसरा मोल इसका निन हाइड्रोजन का रिएक्शन करेगा और अपने पास पर्पल या ब्लू कलर रिएक्शन में अपीयर हो जाएगा, और यही इसकी पहचान हो जाती है कि इसमें अमीनो सिस्टम था, यानी अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट था। आप इसको कॉपी कर लो, उसके बाद तब मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूं और यहां से आगे कर देता हूं। यानी 1 मोल की मैकेनिज्म आपकी ये हो चुकी। दूसरा देखो, सेकंड मोल की मैकेनिज्म, यहीं से मैं शुरू कर देता हूं। देखो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, देखिए कलर कैसे अपीयर करेगा, ये H हो गया, ये आपका NH2। इसके बाद बेटा देख, व्हाट वी कैन राइट हियर, ये आपका हो जाएगा, देखो आप वही साइक्लिक सिस्टम, ऐसे बना लो, आप कह सकते हो बेंजीन बना लो पहले, ऐसे, ये हो गया और ये हो गया ऐसा। अब देखो क्या हो जाता है बेटा, ये सेकंड मोल है इसका, सेकंड मोल निन हाइड्रोजन का, ये बेसिक है, ये एल्डिहाइड और कीटोन की मैकेनिज्म, -H2, और अब देखो ये कपल्ड हो गया। कैसे कपल्ड हुआ, देखो ये आपका हो गया, देख बेटा, ये आपका N डबल बॉन्ड हो गया यहां पर, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये आपका रिंग बना दो ऐसे, आप जानते हो ये बना। ये जो आपका आएगा इसी का होता है पर्पल ऑल ब्लू। तो इस मैकेनिज्म से हमने क्या किया, हमने निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन की मदद से अमीनो एसिड की एनालिसिस किया, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों, यानी 2 इक्विवेलेंट
या 2 मोल निनहाइड्रिन के यूज हो गए किसके लिए बेटा? 1 मोल अमीनो एसिड के लिए। बाय मीन्स ऑफ दिस रीजन वी कैन एनालाइज अमीनो एसिड क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव पैरामीटर। आपका जब कंप्लीट हो जाए तो बता दो, मैं आगे कर दूं। ओके, इसके बाद बेटा अपन देखेंगे सैंगर रीजन से। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग बना लो आप, रिएक्शन विथ सैंगर रीजन। रिएक्शन विथ सैंगर रीजन, इसमें भी कुछ खास नहीं होता। सैंगर रीजन में भी यह भी अपने कलर टेस्ट से पहचाना जाएगा। कलर रिएक्शन देता है ये भी। कलर रिएक्शन मतलब समझते हो बेटा? कलर प्रोड्यूस करेगा, पर्टिकुलर कलर देगा। चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विथ सैंगर रीजेंट्स। आइए अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज सैंगर रीजेंट। पहले आप इसी को जानो। 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, ध्यान समझिए, 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, इज आ सैंगर रीजेंट। इसी को आप सैंगर रीजेंट बोलते हैं। देखो, अगर इसका बेटा हम लोग स्ट्रक्चर लिखें तो ये आपका, यहां पर मैंने F लगा दिया, ठीक है बेटा, 2, 3, 4, ये आपका NO2 हो गया। इसी को अपन बोलेंगे सैंगर रीजेंट्स। कॉपी कर लो इसको, और फिर इसकी मैकेनिज्म हम लोग लिखते हैं कि यहां पर कैसे होता है। लिखें आप, थोड़ा सा लिख लो, इसमें लैंग्वेज लिख लो थोड़ा सा। सैंगर रीजेंट, सैंगर रीजेंट on reaction with amino acid, on reaction with amino acid give N, कैपिटल N करके लिखेंगे इसका, डाई नाइट्रो फ्लोरोफिनाइल अमीनो एसिड, इसको देता है अमीनो एसिड।
इसको बेटा DNPAA भी बोलते हैं, DNPAA। जब आप अपर क्लास में जाएंगे तो वहां पर शॉर्टकट खूब चलते हैं इनके, ठीक ना, होता कुछ नहीं, IUPAC नाम बता दें तो इजीली अपने को समझ में आ जाए। देखो, एंड डाई नाइट्रोफिनाइल, DNP मतलब क्या होता है, डाई नाइट्रोफिनाइल। AA का मतलब क्या हो गया, अमीनो एसिड। क्लियर? आगे लिखेंगे दिस प्रोडक्ट इज येलो इन कलर and can be easily identified by chromatography। ठीक है बेटा, कुछ नहीं होता। देखो, इसका अगर अपन रिएक्शन देखें तो यही आप दिखा सकते हो। जैसे ये आपका है, ऐसे देखो, ये मान लीजिए अपना अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है बेटा। आप देखो क्या हो जाएगा, ये आपका HF, ये यहां से रिलीज हो गया -HF, बस आप बना लो। देखिए, कुछ करना ही नहीं अपने को, इट इज वेरी सिंपल। NO2 ये हो गया बेटा, NO2 ये हो गया, और यहां देखो ये हो गया NH, RH C डबल बॉन्ड OH। इसका कलर आप यहां पर मेंशन कर दो, बस हो गया इसका रिएक्शन। यानी अमीनो एसिड की पहचान या आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय मींस ऑफ Sanger reagent। दिस इज ऑल अबाउट Sanger reagent mechanism। इज इट कूल? कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है, ये सिंपल सी मैकेनिज्म है, आप इसको बनाओ। इस डायरेक्शन मत जाना बेटा, नहीं सोचो ये भी कुछ है, ये आपका पहले वाला था। इस तरह से बेटा अमीनो एसिड अपना समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेप्टाइड और प्रोटीन। पेप्टाइड प्रोटीन के बाद बस न्यूक्लिक एसिड बचेगा, DNA RNA, थोड़ा सा ये भी यूनिट खत्म आपकी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे पेप्टाइड। इस पर साइड नोट्स वगैरह आ सकता है पेप्टाइड वगैरह पर, हालांकि इसको बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। व्हाट इज पेप्टाइड, व्हाट इज प्रोटीन, क्या होता है, कैसे हम लोग देखते हैं इनको, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अगली हेडिंग बना लो आप, पेप्टाइड्स। देखो बेटा, पेप्टाइड इज नथिंग बट सिंपली यू कैन से दैट पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जैसे आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में, मैंने आपको डिस्कस करा था कि ओलाइगोसैकेराइड और यू कैन से पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीमर ऑफ, पॉलीसैकेराइड के लिए स्पेशली हम लोग लगाते थे पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। ऐसे ही पॉलीमर शब्द कहीं पर भी आता है, जैसे कहते हैं आप पॉली इथाइलिन, आगे डिस्कस भी करेंगे पॉलीमर में हम लोग, तो आप क्या बोलते हो, पॉलीमर ऑफ इथाइलिन। इसी तरह से यहां पर आप कह सकते हो कि अमीनो एसिड व्हेन गेट पॉलीमराइज प्रोड्यूसेस पेप्टाइड एज वेल एज प्रोटीन। पेप्टाइड होगा, पॉलीपेप्टाइड होगा, प्रोटीन हो जाएगा। अलग अलग इनके कॉन्फ़िगरेशन से इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अमीनो एसिड नंबर से हम लोग बताते हैं कि पेप्टाइड है या आपका पॉलीपेप्टाइड पे आ गया, या इसको आप प्रोटीन कह सकते हो। कुछ खास अंतर
नहीं इसमें होता है, ये आगे की तरफ अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे और एक पर्टिकुलर रेंज के बाद इनका अलग अलग नाम हो जाए और प्रोटीन अपने एक विशेष कॉन्फ़िगरेशन से पहचानी जाएगी। इज इट ओके? चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। राइट डाउन पेप्टाइड और इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। सर सुबह के टाइम नेटवर्क मेरे यहाँ बहुत खराब रहता है सर, बहुत खराब आ रहा है, क्या ऐसा करें? ऐसा नहीं है, आप एक बार रिफ्रेश करके फिर से जोड़ो। सर हमने एक बार क्या बोलते हैं, हम कर चुके हैं, हम मीटिंग एग्जिट करके भी फिर से एंड एंड किया, हम फोन तक ऑफ करके ऑन कर चुके हैं। नहीं तो उसमें आपका बेटा सुबह के टाइम नेटवर्क सब खराब होने का कोई चांस ही नहीं होता ना, बिल्कुल लोड नहीं होता ना इस पर। एक बार फिर से सब मेरा मोबाइल को फिर से रीस्टार्ट मारो और उसके बाद तब करो। वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में। अन्य लोगों को भाई कोई दिक्कत हो रही है मानसी के अलावा? रिप्लाई करें। नो, देखिए सबकी बढ़िया जबरदस्त, क्योंकि हमारे सिस्टम पे भी दिख रहा है ना बेटा कि सप्लाई बड़ी अच्छी होती है इसमें। मॉर्निंग का नेटवर्क समाप्त गड़बड़ होना है तो हो ही नहीं सकता। आप दोपहर में लोड बढ़ता है, शाम में लोड बढ़ जाता है, सुबह के टाइम नेटवर्क कैसे गड़बड़ होगा? कहीं दूसरे स्थान पे उठ के बैठो, वहां से हो सकता है कि आपके यहाँ टेक्निकल इशू हो कहीं पर, एक बार चेक कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अगर ऐसा होता है तो मैं आपको सेपरेटली इसका जो है वीडियो लेक्चर भी भेज दूंगा, परेशान मत होइए। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है आज, टेंशन मत लीजिए। आइए चलते हैं पेप्टाइड। देखिए आज के बाद जो है नेक्स्ट टर्न पे जब भी हम लोग मिले तो गूगल मीट सब लोग अपने में डाउनलोड करो, उस पर चलाते हैं, उस पर सप्लाई बहुत अच्छी होगी। हालांकि वेबएक्स पर भी बहुत अच्छी सप्लाई हो रही है, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर भी दिख रहा है ना बेटा, रियल टाइम में डिलीवरी हो रही है। ठीक है, चलो एक बार फिर से करके दे भाई मानसी। पावर कट, लाइट चली गई है, थोड़ा सा आवाज स्लो मिलेगी आपको। चलो देखो, अमीनो एसिड by means of polymerization give peptide. That means we can say that peptide are polymer of अमीनो एसिड। यानी कहने का मतलब, अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें बाय मीन्स ऑफ रिएक्शन एन मोल अमीनो एसिड के पॉलीमराइज करेंगे बेटा अमीनो एसिड, यहां पर एन लिख सकते हैं और इसे आप बोल सकते हो पेप्टाइड। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को सिंपली हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बेटा, उतारें इसको और उसके बाद इसके रिएक्शन को आप डिस्कस कर सकते हैं यहां पर सिंपल सा। जैसे सपोज दैट ये मैंने लिया RCH और ये मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, कैसे आप ऐसे कर लो, समझो इसको यहां करो जिससे आपको पॉलीमराइजेशन समझ में आ जाए। इसको ऐसे करो और ये हो गया। देख बेटा, ये आपका अल्फा अमीनो एसिड है, हमारा अल्फा अमीनो एसिड।
अब देखो, इसका मैंने सेकेंड मोल लिया, अमीनो एसिड में बी सेम और डिफरेंट, दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ साइड चेन। आप मान लो यहां आर डैश कर दिया। अब जरा देख बेटा, ये हो गया, देखो, बाय मीन्स ऑफ दिस, यानी माइनस H2O, we get this, ये हो गया बेटा, ये हो गया, ऐसा हो गया। अब जरा देखो बेटा, ये चीज जो आपका दिख रहा है, ये आपका अमाइड लिंकेज है, और यहां पर अभी अमाइड लिंकेज सिंगल बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मोनोपेप्टाइड। ये अभी आपका जो है इसे रिप्रेजेंट कर रहा है मोनो पेप्टाइड, सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड है या अमाइड लिंकेज है। अगर मैं इस पर अगेन ऐसे कर देता हूं, देखो, अगर मैं इस पर फिर से अमीनो एसिड ले आऊं, तो आप देखो उस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, जैसे भी आप चाहो, तो यहां पर ये आपका हो जाएगा H, ये बन गया बेटा, ये हो गया R, ये H हो गया, ये CONH हो गया बेटा, ये हो गया आपका, मान लो इस डायरेक्शन में मैंने लिया H, उसके बाद बेटा देखो CONH हो गया, ये हो गया बेटा CHR, मान लो ये डबल डैश ले लिया मैंने, अगेन चेंज किया मैंने। अब देखो ये तीन अमीनो एसिड यहां पर लिंक, एक बेटा अमाइड लिंकेज ये हो गया, एक अमाइड लिंकेज ये हो गया, दैट मीन्स यहां पे कितने अमाइड लिंकेज आ गए भाई, दो दो अमाइड लिंकेज आ गए। अब इसको हम लोग बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे डाई पेप्टाइड। आप कह सकते थे अमीनो एसिड सर तीन है, तो आप यहाँ ट्राई पेप्टाइड क्यों नहीं कर रहे हो इसको? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेशन हम लोग कर रहे हैं वो पेप्टाइड लिंकेज के बेस पर, इसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। जब पेप्टाइड लिंकेज 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोपेप्टाइड। मोनोपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड लिंक करा है, जब 2 हो जाएंगे तो डाईपेप्टाइड। इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे बेटा, और लास्टली आप पा जाओगे कि मुझे क्या मिल गया, पेप्टाइड मिल गया। और उस पेप्टाइड में कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा, एक टर्मिनल ये फ्री होगा और कहीं ना कहीं एक एंड पर ये आएगा। जो NH2 से टर्मिनल एंड रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, उसे हम बोलते हैं एन टर्मिनल। और बेटा जो कार्बोक्सिल ग्रुप से रिप्रेजेंट होता है उसे अपन बोलते हैं C टर्मिनल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिप्लाई बेटा, सबको समझ में आ रहा है? ओके बेटा, देखो, अब देखो बाई मीन्स ऑफ रिमूवल ऑफ H2O आपने करा है, यानी यहां पर देखो हमने कहा कि इसी से आप आगे बढ़ जाना है, आप ऐसे, ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज देखो, आप यहां पर आप कह सकते हो कि सिंस amide linkage get
formed due to removal of H2O. Hence, also known as anhydric linkage। यानी इनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? We also call it anhydric linkage because get formed by the removal of H2O molecule। अब सपोज करो कि आपको जो अमीनो एसिड इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनका फार्मूला मास आपको बता दिया जाए तो क्या हम पर्टिकुलर पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, इट इज वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर उसने बोल दिया कि पेप्टाइड में मान लीजिए आपके 3 अमीनो एसिड लिंक हैं और तीनों अमीनो एसिड का जो फार्मूला मास है वो आपका सीक्वेंशली ऐसे दिया गया है XYZ, देन व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास ऑफ रिजल्टिंग डाइपेप्टाइड। अमीनो एसिड 3 और बना क्या? डाइपेप्टाइड। तो आप क्या करोगे बेटा? X + Y + Z माइनस 2 × 18। 2 × 18 क्यों किया मैंने? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आप जान रहे हो कि 3 अमीनो एसिड जब लिंक करेगा तो आपका बेटा 2 H2O मॉलिक्यूल रिमूव भी तो हो रहा है। इसका मतलब अगर एक अमीनो एसिड का मोलार मास आपका X है, दूसरे का Y है, तीसरे का Z है, दैट मीन्स जो रिजल्ट करेगा कंपाउंड इनसे उसका मोलर मास होना चाहिए था X + Y + Z। बट मैंने आपको बोला कि जब ये तीनों लिंक करेगा तो आपका 2 मोल H2O का रिमूव भी तो हो रहा है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग कर सकते हैं। यानी कंपटीशन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट वुड बी द फार्मूला मास और यू कैन से मोलर मास। मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास उसका। ठीक है बेटा? ऑफ पेप्टाइड if amino acid participating in peptide synthesis have X, Y, Z molar mass respectively। 3 अमीनो एसिड है और ये है, कैसे करोगे आप? तो इस तरीके से सिंपली वी कैन कैलकुलेट दिस, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। क्यों भाई, किसी की कोई समस्या आएगी इसमें क्या? फार्मूला मास गिवन हो तो अपन निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आई होप इट इज वेरी सिंपल। क्यों भाई, कूल है? चलो, तो इस तरीके से आपने ये देखा कि पेप्टाइड अपना कैसे बनेगा और इनको हम N टर्मिनल और C टर्मिनल से कैसे दिखाते हैं। क्लियर बेटा? इसके बाद देखो, जब पेप्टाइड हम लोग पढ़ लेते हैं तो ऐसे ही अपना पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा और लिंक करते हुए चले जाइए। क्लियर? तो यहां पर हम लोग करते क्या है अब कि आपको ध्यान ये देना है कि इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग पेप्टाइड में। क्योंकि पेप्टाइड में अपने पास 2 प्रकार के टर्मिनल दिख रहे हैं, एक तो C टर्मिनल, दूसरा अपने पास आ गया N टर्मिनल। तो आपको आगे पढ़ना है, हालांकि ग्रेजुएशन में आपके उसमें पूछता नहीं है इसको, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कि जो आपके एकेडमिक सेक्शन में नहीं आता उसका कंपटीशन में कंट्रीब्यूशन जबरदस्त होता है। दैट मीन्स आपसे पूछ सकता है कि आप इसके N टर्मिनल और C टर्मिनल को कैसे पहचानेंगे। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग बना लो आप, मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग द N टर्मिनल ग्रुप। N टर्मिनल ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और अगेन यहां पर वही
सेंगर रीजेंट ले सकते हो, एडमैन्स रीजेंट ले सकते हो, लिखें आप द एंड टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड, द एंड टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड can be identified by the use of Sanger method, as well as Edman's method, Sanger method as well as Edman's, EDMAN apostrophe S, Edman's method, Edman's method से इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आप डाल दो Sanger's method, SANGER apostrophe S, Sanger's method। देखो कुछ नहीं करना है आपका। मान लीजिए आपका एलानीन, प्रोलीन, फिनाइल एलानीन और ल्यूसिन ये आपके लगे हुए हैं, सपोज करो। आप ऐसे कर लो, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा है ये। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका सेंगर रीजेंट हम लोग कैसे पढ़ते थे, याद है ना, 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। देखो कुछ नहीं करना है, कलर से पहचान लेंगे क्योंकि ये कार्बोक्सी टर्मिनल से रिएक्ट नहीं करेगा। ये आपका NO2, ये आपका NO2, ये F प्लस H NH, मान लीजिए एलानीन रहा हो और यहां पर आपका रहा हो प्रोलीन, फिनाइल एलानीन एंड सो ऑन, और लास्टली ये आपका रहा हो कार्बोक्सी टर्मिनल। ये आपका C टर्मिनल है। मान लो इतने ही अमीनो एसिड लगे तो कुछ नहीं होगा, ये आपका ऐसे रिएक्ट कर जाएगा -H2O और इस तरीके से आप बना लो। ये देखिए पहचान हो गई इसकी, यानी ये NO2, ये NO2, ये हो गया बेटा NH और आपका एलानीन। एलानीन को हम लोग ALA से लिखते हैं, ALA, प्रोलीन और जो भी आपका है, और उसके बाद ये वाला। ठीक है बेटा, इस पर कोई रिएक्शन नहीं। और ये आपका कलर कैसा बन रहा था वहां पर, तो बाय मीन्स ऑफ Sanger reagent we can easily identify the end terminal of amino acid। और उसके बाद ध्यान से देखिए आप, यहां से ये जो होंगे ये पूरे ऐसे रिलीज हो जाते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, प्रो फिनाइल COO, ये अलग हो जाएगा। और ये पूरा आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, यानी ये आपका हो जाएगा ऐसे। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, ये आपके एक अमीनो एसिड को इस तरीके से बाहर कर लेगा। देखिए NO2, इसका कलर आपका है NH, और ये आपका आ गया क्या, CHR COOH। ठीक है बेटा,